नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन जो है वो आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 25, 2024 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज पैसों की स्थिति और उससे जुड़ी जो परेशानियां हैं तनाव की वजह साबित हो सकती है। संतान की चिंता भी रहेगी, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि फल, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। दोपहर तक आपसे खर्चों में भी वृद्धि होती रहेगी, लेकिन उसके बाद स्थिति बदलेगी और खर्चों में कमी भी आएगी। मिथुन राशि, आज आप अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाएंगे। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। कर्क राशि, आज आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और निजी संबंधों में मधुरता नजर आएगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपका स्वास्थ्य भी कमजोर नजर आ रहा है और आप बीमार पड़ सकते हैं। खासकर बुखार आने की जो है वह संभावना रहेगी। कन्या राशि के जातक, आज आपको करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। अगर आप कोई खास काम करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। देवी मां आपके खजाने को धन से भरने में मदद करेगी। तुला राशि, आज आपकी राशि के लिए स्थिति बहुत ही सकारात्मक मानी तो जा रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी कमी है और ऊर्जा की कमी भी नजर आ रही है। आज कुछ ज्यादा ही भावुकता की अनुभूति हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। दोपहर तक आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, दोपहर बाद आप उनसे छुटकारा पा लेंगे और आपकी आमदनी खूब होगी, खर्चे कम होंगे। धनु राशि, आज आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे। धनु राशि के जो जातक है, नवरात्रि के शुभ दिन पर अगर देवी कुष्मांडा की कृपा हुई तो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मकर राशि के जातक, जटिल समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। मन में कुछ चिंता हो सकती है। संतान की मांगों से परेशान रहेंगे। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ भी किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचें। कुंभ राशि, आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। अपनी वाक पटुता और हाजिर जवाबी के चलते आप अपने कई कामों को सफल बनाने में भी काबिल होंगे। सेहत पर पूरा लेकिन ध्यान देना है। प्रेम जीवन में आप अपनी बातों से अपने प्रिय को रिझाने में सफल होंगे। मीन राशि, आज मीन राशि वाले आप अपनी कोई भी बात दूसरों के सामने खुलकर रख पाएंगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी कुष्मांडा आपके जीवन में खुशियां बिखेरेंगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आपके लिए जो आज का दिन है वह कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, तो जो जातक मूलांक 1 को धारण करते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ। सभी स्थितियां उनके नियंत्रण में होंगी। कारोबार में भी आपके संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुखद होगा। उपाय करना है, लाल रंग का कलावा धारण करें। मूलांक 2, जो जातक मूलांक 2 को धारण करते हैं तो आज कारोबार में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अभी आज का जो दिन है थोड़ा मंदा रहेगा। आवेश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। उपाय करें, चावल में हल्दी मिलाकर जल में प्रवाहित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक, दिन व्यस्तता से भरा होगा। घर के अनुभवी सदस्यों की सलाह से निवेश संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। संतान को शिक्षा संबंधी कोई उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न होगा। उपाय करें, गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक, आज कार्य क्षेत्र में आपको सौंपे गए जो काम है जल्दबाजी में पूरा करने के कारण कोई गलती होने की संभावना बन रही है, इसलिए सावधान रहें। कारोबारियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु शाम तक वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उपाय करना है, खराब विद्युत का जो सामान है घर पर तो उसे घर से बाहर निकाल दें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 5। व्यापार से संबंधित यात्रा को टालने का प्रयास करें तो बेहतर।
कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी और सहकर्मियों के सहयोग से सभी कामों को समय से पहले पूरा करने में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव के इच्छुक व्यक्तियों को आज कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। उपाय करना है, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मूलांक 6 के जातक आज का जो दिन है वह विपरीत लिंगी मित्र से मिलने का और मन प्रसन्न चित्त होगा। घर और कारोबार दोनों स्थानों में सामंजस्य बनाने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने की योजना भी बन सकती है, इसलिए दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। उपाय भी करना है, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक 7, अगली मूलांक संख्या मूलांक 7 जिनके लिए आज अनिद्रा के शिकार होने के संकेत हैं, जिस कारण दिन का जो अधिकतर समय है निरस्ता से भरा हुआ महसूस होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान में घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। उपाय करना है, कुत्ते को रोटी खिलाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 8। तो मूलांक 8 के जातक पारिवारिक कार्यों को पूरा करना आज आपकी प्राथमिकता होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। अगर कारोबार है तो उसके लिए कोई नई मशीनरी खरीदने का भी विचार बन सकता है। उपाय करना है, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 9, तो जो जातक मूलांक 9 को धारण करते हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में अपने आसपास नकारात्मकता महसूस होगी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। छोटे बच्चों को खेलते समय ध्यान रखें कि आज कोई चोट लगने की संभावना दिख रही है। उपाय करना है, शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें। आइए अब जाने कि आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 25, 2024 दिन सोमवार, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, चंद्रोदय 25 मार्च शाम 6:48 पर, चंद्रास्त 26 मार्च सुबह 6:53 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 24 मार्च सुबह 9:55 से 25 मार्च दोपहर 12:30 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 25 मार्च दोपहर 12:30 से 26 मार्च दोपहर 2:55 तक। करण बव 24 मार्च रात 11:13 से 25 मार्च दोपहर 12:30 तक। बालव 25 मार्च दोपहर 12:30 से 26 मार्च रात 1:44 तक। कौलव 26 मार्च रात 1:44 से 26 मार्च दोपहर 2:56 तक। योग वृद्धि 24 मार्च रात 8:34 से 25 मार्च रात 9:30 तक। ध्रुव 25 मार्च रात 9:30 से 26 मार्च रात 10:17 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8 बजे से 9:31 तक। यमगण सुबह 11:01 से दोपहर 12:32 तक। कुलिक दोपहर 2:03 से 3:34 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:56 से 1:45 तक और 3:22 से 4:10 तक। वर्ज्यम रात 8:02 से 9:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद
पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में
भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था।
भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।